माननीय अध्यक्ष कल्याण जी, अजय सिंह संधू जो आपके ही भाई हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसी मंडल के महामंत्री माननीय जगदीश जी, फुलेग चंद जी कश्यप जो पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, अब हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, वह सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, इस वार्ड के, इस गांव के सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, आज वार्ड नंबर 6 से हमारे प्रत्याशी अजय सिंह संधू जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन के अवसर पर आए हुए आप सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पिछले 8 वर्षों से आपके बीच में सेवा कर रही है। हम शासन करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आए, हम एक सेवक के रूप में आपके बीच में हैं। कंवरपाल जी एक ऐसे मंत्री जो 24 घंटे आपके बीच में, आपके हलके में रहने वाले, हर घर घर तक परिचित और आपके हर दुख सुख के साथी चौधरी कंवरपाल जी हैं, और ऐसे ही आपके कैंडिडेट अजय सिंह संधू जी हैं जो पिछले 25 वर्षों से आपके बीच में सेवा में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवार को आपने 30 तारीख को कमल की वोट पर, कमल के फूल पर वोट देकर भारी मतों से जिताने का काम करना है। हमारे अजय जी जैसे पूर्व में अभी मंत्री ने बताया मीडिया से बात करते हुए कि लगातार आपके हलके की समस्याओं को उठाने वाले, यहाँ पर विकास के काम कराने वाले और आपके हमेशा के दुख सुख के साथी हैं। जगाधरी हलका, ये पहले छछरौली हलका हुआ करता था, छछरौली हलका बाद में जगाधरी हलके मिला, और पिछले 8 वर्षों में कितने विकास के काम हुए, चाहे अस्पताल बनाना हो, चाहे स्कूल बनाने हो, चाहे ITI बनाने हो, सरकारी कॉलेज बनाना हो, नया डिवीजन बनाना हो, नई खिजराबाद तहसील बनानी हो, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्या कभी यहाँ पर 1250 करोड़ की लागत से एक नया हाईवे बनेगा, ये कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज ये बेल्ट एक पर्यटन के रूप में सबसे आगे निकल के आएगी, ये ऐसा कभी किसी का विचार नहीं था। मैं परसों 1 नंबर से हमारे रमेश ठस्का जी उनके कार्यालय के उद्घाटन पर गया था, भारी संख्या में लोग वहां पर आए हुए थे। तो क्या कभी जैसे हम कलेसर को आज पर्यटन स्थल बना रहे हैं, एक आदि बद्री पर्यटन स्थल बनेगा, ये कभी किसी ने सोचा था? कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज वहां पर सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है, वहां पर एक डैम बन रहा है, वो डैम जब बनेगा तो इस क्षेत्र में आने वाली जो बाढ़ की समस्या है वो खत्म होगी। उस बाढ़ की समस्या को पहले रोकने के लिए उसको ठोकरे मारने का काम माननीय मंत्री जी ने किया, लेकिन जब सरस्वती के लिए वहां सारा पानी इकट्ठा होगा, सोन नदी का पानी वहां रुकेगा, तो वो 24 घंटे 12 महीने वहां से सरस्वती भी बहेगी। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको सजीव रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप सभी किसान साथी बैठे हैं, परसों 11:30 बजे एक बटन दबाया था माननीय मोदी जी ने, तो 16,000 करोड़ रुपया आप किसानों के खातों में आया था। आप कई साथियों के पास मैसेज उसी टाइम SMS आया होगा फोन पर कि आपके खाते में किसान सम्मान निधि आ गई। ये है वो सरकार जो किसानों के हितैषी है, किसानों के लिए काम करती है। कल MSP बढ़ाए गए, कई फसलों के, चने का बढ़ा, सरसों का बढ़ा, गेहूं का बढ़ा। क्या कभी ऐसे MSP बढ़ा करते थे? आज 2150 रुपए गेहूं का रेट हो गया। जब हमारी सरकार आई तो क्या रेट था, आज उससे ये डबल रेट हो गया है। ये किसकी देन है? ये माननीय मंत्री जी की, माननीय मनोहर लाल जी की और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी की देन है। ये देन है हमारी सोच की, क्योंकि हमारी सोच क्या है कि जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा कमेरा वर्ग मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारी मातृशक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश विश्व गुरु बने, इस देश का झंडा पूरे विश्व में लहराए, ऐसी सोच के साथ हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है और माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री नेतृत्व में आज हमने यमुनानगर जिला की सभी 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव चिन्ह पर हम लड़ा रहे हैं और सभी भारी मतों से ये चुनाव जीत कर आएंगे। ऐसा हम जहां जहां जितने कार्य उद्घाटन में गए, हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर ये विश्वास दिलाया। इसी
कड़ी में आज हम यहाँ पर इस कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं और आप सभी हमारे भाई अजय सिंह संधू जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आगामी 10 दिनों में हर घर का दरवाजा खटखटाकर हम कमल के फूल के लिए वोट मांगेंगे। और ये तो प्रभु राम जी का महीना है। प्रभु राम जी ने अभी विजयदशमी में रावण का वध किया और अब अपने 14 साल के वनवास के बाद वो अपने जब घर आएंगे तो उसको हम दीपावली के रूप में मनाएंगे, दीपमाला के मनाएंगे। और उस दिन जब हम भगवान लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो भगवान लक्ष्मी किस पे आती है? कमल के फूल पर। और कमल के फूल का ही हमने बटन दबाना है और 30 तारीख को अपने बड़े भाई को जिताकर, भारी मतों से जिताकर हमने जिला परिषद में भेजना है। आप सभी बड़ी अच्छी संख्या में आए, आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि वो भी आप सभी को एक शुभ संदेश दे। माननीय शिक्षा मंत्री जी। हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी और हमारे यहाँ से कैंडिडेट हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अजय सिंह संधू जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कल्याण सिंह जी, डॉक्टर जगदीश जी, भाई राजकुमार जी सरपंच, इलेक्शन जी पूर्व चेयरमैन, भाई कृष्ण सैनी जी, अम्पाल जी सरपंच कोटड़ी, भाई अनिल जी और भाई अनिल सरपंच ललाड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली बार हमारे बड़ा गड़बड़ी इसने करा था, उसका पहले लग गया हमारी गलती। मैं तो इसका गया था एकदम चाय पीण, मगर पिछली बार तो हमारा काम खराब कर दिया। बोला तुम ठीक ठीक आई नहीं मेरे पास, मगा तो तेरे कद के हिसाब से रहे होंगे। बहन मगा दिक्कत कुछ नहीं होता, पर तो पूजा मगा हमारी पलटी मार दी जाएगा। तो पिछला चुनाव हम दोनों लड़ते रहे तो यो भी रह गया और हम भी रह गए, तो काम खराब हो गया था। अब की बार जी पहले शुरू स्टार्टिंग इन्होंने हमारे चुनाव की स्टार्टिंग में शुरू में लगे, पहले लगे थे, वैसे आज भी। तो हमें पूरी उम्मीद है ये निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता यहाँ में प्राप्त होगी। और भाइयों मैं एक बात कहना चाहूँ, देखो आपने सारी जगह बताना, आप तो सारे के सारे सपोर्टर वर्कर हैं कि आदमी की आदत का पता चल जाए उसके जुम्मा कोई भी काम दिया जाए कि वो कैसा करा कैसा नहीं करा। मैं थरते एक पुरानी सच्ची बात सुना रहा। एक आदमी बहुत बड़ा आदमी था, तो वो बड़ा आध्यात्मिक था और परमात्मा की तरफ जाना चाहता है। तो वो एक संत के पास चला गया, मुझे गुरु मंत्र दे दे। तो संत ने कहा ठीक है बासन मांझवा, तो बर्तन साफ करने पर लगा दिया। और जब 6-7 दिन हो गए, अब बर्तन साफ करने का और राम जी के नाम लेने का तो कोई मेल ही नहीं आपस में। अब वो काम करता रहा, उन्होंने पूछा नहीं कुछ भी, वो बर्तन साफ करता रहा। तो छठे दिन गुरुजी आए, तो गुरुजी उससे लगे कहने को, एक लड़का आया था यहाँ, बोले हाँ वो बर्तन कैसे साफ कर रहा है? बढ़िया कर रहा, दिखाइयो देखे बर्तन वाकई बहुत बढ़िया साफ कर रखे। उसने बुलाया और उसने गुरु मंत्र दे दिया। तो उसने देखा कि बर्तन बढ़िया साफ करा तो फिर वो पूजा भी बढ़िया ही करागा, राम जी का नाम भी बढ़िया ही लेगा। तो हमने इसमें बर्तन साफ करवाएगा, देख लिया 10 साल ये बढ़िया कराया। 10 साल काम कराया, गाँव में जाएगा बाल लिद्दा खादर में जाएगा, देख लो। मतलब सारे काम, चाहे मैरिज पैलेस तो बहुत कम है, पर इसने कुछ पैसे पंचायत के कुछ हमारे लेगा एक ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि जो छोटी शादी करनी तो बढ़िया, इस पर पैसे उस पर यहाँ दो, दूसरे वाले में ज्यादा पैसे अपन आते ज्यादा आदमी तो ऐसे दिन इतने पैसे नहीं बेचारों में, मैं तो वही करना चाहे फ्री फंड वाले में आधे से भी ज्यादा ऐसे। तो उनके लोगों तो बड़ी अरेंजमेंट कर दिया इसने। वहां मंदिर में था एक सेट, वो बढ़िया बनवा दिया, चाहे भंडारा करो कुछ ही करो, जिसने जो काम करना, बल्कि छोटा मोटा अगर ब्याह भी करना ब्याह भी उसको हो जाएगा। सारी वो करवा दी, धर्मशाला सबकी बनवाई दी, उनके सबके बनवाई दी। फिर इनके गाँव में पानी आवा था, जूस ही रोया, पटड़ी बंधवा हुआ, पटड़ी भी सारी बंधवा दी। फिर हमने एक नई स्कीम चला रखी कि भाई हम बाग लगाएगा दे रहे, और वो बाग लगाएगा दे हम अभी तैयार करके दे 5 साल तक, सारा खर्चा हमारा है सरकार का। यो लगा कहने हमारे 30 किलो में लगवा दो, इसके पड़े थे खराब से, पर हमारे पता ही ठीक करवा लिया, इसने बाग लगवा दिया 30 किलो में। अब आने वाले टाइम में कोई जरूरी इसके टाइम में आगा जो की आवेंगे तो 30 किलो का बाग तो की समस्या हल कर दी नहीं कर दी। आने वाले परमानेंट जितने रहेंगे वो पैसे वहां जाते रहेंगे, गाँव की डेवलपमेंट होती रहेगी।
तो ने सारे काम जिस प्रकार से इसने करे, तो हमने कहा कि भाई फिर इसकी ताकत का यही क्यों इस्तेमाल करा। अगर किसी ने फार्म ट्रैक ले लिया तो यार 4-5 किलो में क्यों फिर 20-30 फिर दो ना। तो हमने सोचा मैं पटाला बाहर काट दे, इसने गया था। तो अब की बार हमने इसी करके जिला परिषद के चुनाव के लिए हमने कहा कि भाई अब की बार अजय सिंह जी आप लड़ोगे, ताकि और ज्यादा कामों में भी काम डेवलपमेंट के काम और ज्यादा होने चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा कि आप ये सारी बात लेके उनके सामने रखें, और दूसरे भी और विकास के काम। भाइयों एक बात कहूँ, आप निष्पक्ष विचार करके देखो, जब सरकार किसी की है चाहे कांग्रेस की हो चाहे लोक दल की हो, तो लोक दल बड़े गरीब आदमी ड्रामा दे और उनका कांग्रेस वाले ड्रैग करा दे। कोई सरकार आएगी तो ऐसे फिराते बड़े जैसे सबकी ड्यूटी है इनसे राम राम करना नमस्ते करना है जी। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, डरावा कोई किसी ने डराता नहीं है। सबके साथ सहयोग और सबके साथ कोई काम बतावागा, ठीक है काम लेट भी हो सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन कोशिश सेवा करने की, ये सेवा का भाव। लोग यूं कहते हैं राम राज आवागा, राम राज क्या हो भाई, हेरा फेरी खत्म, बेईमाना खत्म और सब गिलो एक जैसा व्यवहार हो। आज आप देख रहे चाहे नौकरी है चाहे डेवलपमेंट है, कहीं भी कोई इस प्रकार का ना बेईमाना है ना हेरा फेरी है ना किसी ने डराने वाली सरकार है। सरकार का काम जो है डर खत्म करने का काम हो सरकार का। सरकार इसी वास्ते बनाई कि डर किसी ने न लगा। तो अगर वैसी सरकार आई तो पहली बार ऐसी सरकार आई जो डर खत्म करने का काम करे। जहां तक किसान की बात है, जितने रेट बढ़ाए आज तक मैं समझता हूँ किसी सरकार ने इतने रेट बढ़ाए नहीं। गेहूं का भी 110 बढ़ा दिया, चने का तो 550 बढ़ाया, 540 बढ़ाया ना, इतना बढ़ा दिया। और भी सारे इतने रेट आज आपके साथ सामने बढ़ने लग रहे। इससे एक बहुत बड़ा फायदा ही हो रहा, सरकार की सोच बहुत बड़ी सोच है। अभी क्या रहा था, जब हम छोटे छोटे थे तो हम मक्की भी बोवाते, हम बाड़ी भी बोवाते, हम तिल भी बोवाते, हम कंगनी भी बोवाते, हम सारी जब चने भी बोवाते, हम मसरी भी बोवाते। लेकिन ये दो चीजें हैं, या तो धान है या गेहूं है। हमारे यहाँ तो फिर भी गन्ना और पॉपुलर है, लेकिन ज्यादातर जमीन में दो चीजें कोई जड़ी। और ऐसा ऐसा क्या हो गया, जमीन कतई खत्म हो जाएगी ऐसा ऐसा। तो अब सरकार ने सोचा कि दूसरी की कर बोवा बते, इक्कर तो बोते नहीं। अगर जाएगा उपदेश दे कि बोलो कोई बोआ और फायदे ज्यादा दे दो। अब हमने चनों का रेट इतना कर दिया जी करागा, चने भी बोई ले है जी। मसरी का इतना कर दिया कि जी करागा मसरी बोई ले। और दूसरा भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे देश में एमएसपी पे कोई इतनी फसल नहीं खरीद रहा जितनी हम खरीद रहे। हम 10 फसल खरीद रहे एमएसपी का। हम चने भी खरीद रहे, हम बाजरा भी खरीद रहे, हम सरसों भी खरीद रहे, हम सूरजमुखी भी खरीद रहे। हम बहुत चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम खरीद रहे, केवल धान गेहूं ही नहीं है, हम और चीजें भी खरीद रहे। और इससे क्या होगा कि पिछली बार हमारे एरिया में भी तुमने देखा होगा थोड़ी थोड़ी सरसों बोनी शुरू कर दी लोगों ने। रेट बहुत बढ़िया सरसों का यार, सरसों ही बोले। और अगली बार में दिखाऊंगा चने भी बोओगे बिका, क्योंकि चनों का बीज भी ऐसा है या जो पानी वाली जमीन में भी ठीक हो जाता। तो ये सारे परिवर्तन जो है सरकार करने लग रही। सरकार सीधे पैसे दे रही जी। हमने बैंक में खाते खुलवाए थे ना, तो उन्हें कांग्रेस वाले धरते जो कहे थे, लोगों से कहे थे वो खाते में खुलवाए दिए। क्या करा खातों का है, पैसे आगे खाते में, पैसे तेरे खाते में ये पावा नहीं सीधे। तो बीच वाला हेरा फेरी खत्म हो गई। जो पहले क्या करा थे कि 100 रुपए भेजा 15 हजार। इब तो कल प्रधानमंत्री जी ने कितने 1000 करोड़ पाए, 16,000 करोड़ का रे प्रधान जी पाए। और सीधे के सीधे पूरे के पूरे बैंक के खाते में आगे अपने कटवा लो जाएगा। कोई ना बीच में पटवारी ना कान को कोई नहीं कहने वाला 100 रुपए यहाँ भी छोड़ जा। क्योंकि जब सरकार के पैसे हमारे, मेरे याद है जब सब्सिडी मिला थी ना, तो वो जोड़ साहब सर काम करा था, बोले तेरे को तो मुफ्ती के रिया अद्धे कर ले ऐसी तुझे गुणा दिया था कुछ इसका, आधे तो ले आधे मैं लूंगा। मुफ्त का सौदा है तो ये वो मुफ्त वाला आवागा तो पर जाएगा सीधा अकाउंट में। हमने भी क्या करा कि हम थारे खाते में पैसे लगे पान, जो अगर तुम गेहूं बेचोगे धान बेचोगे। तो बहुत लोगों ने विरोध करा जी, हमारा तो चोली दामन का साथ है आड़ती के साथ। भाई हम कोई थोड़ी लड़ाई करवे रहे यार, सिर्फ गेहूं थर बदल लिए पैसे ही थर देते रहे, इसमें भी लड़ाई करोगे। हम पहले सारे दूसरी साइड में थे। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी के अलावा बैठा था तो बात चलोगी करी, तो मुख्यमंत्री जी मेरे से लगा कहने हमने गेहूं किस पर खरीदी माँ जिम्मेदार बदे, तो फिर पैसे अड़ दे क्यों थे। बात तो ठीक है सारी। तो एकदम समझ में आई कि हाँ ठीक है, किसान की जीत किसान से मिलनी चाहिए। अब इससे किसान ताकतवर होया कि नहीं होया। आप एक बात देखो
अब तब पहले आड़ती में गए, पैसे तो आड़ती की जेब में ना, तो आड़ती में तुम जो होते हिसाब कर लो, तो आड़ती कहता आज तो भीड़ नहीं ज्यादा, आज तो फिर आज है जी। ये खाते में सारे पैसे हमारा, आड़ती का फोन आवा, बोले आएंगे जी काउंटर में से, बोले आएंगे, बोले साहब कर दियो, बोले बाल भीड़ नहीं होगी घर पर, मेरा है कि नहीं बात यही है जी। आरिफ जी तुम जाना पहले तो तुम कह दे, बोले जी देखिए साहब कर दियो सेठ जी, ईब तुम नहीं हाथ जोड़ते, ईब तो आड़ती है आज बैठे चौधरी, अरे दूध वाली दूध पत्ती ली पोएगा लेवा कि नहीं, और कुछ मिठा मुठे का पीस लीजिए, बर्फी बुर्फी कहेगा। अच्छा फिर तार पर जब पावर कुकर पे तो सारी जेब में तुम कहेंगे प्याज कम लगाओ, पल ज्यादा लगा खा लिया है, वो पुराने बड़ा कम लगावा, टिकड़ा कम लगा, तुम सौदेबाजी की स्थिति में आएगा ना, हाथ के पैसे कम कर भाई, दवाई के पैसे कम, मतलब पैसे थारी जेब में है ना, तुम सौदेबाजी की पोजीशन में आएगी है जी। और पहलो तुम सौदेबाजी की पोजीशन बनते, तो हमने किसान के लोगों का कराया नहीं कराया, जो कुछ लोग कह रहे गलत कर दिया, हमने ठीक कराया। हम चाहे अच्छा कुछ लोग कहे जी उधार ले, हम क्या रोका तुमने उधार लेने दे, ले लो, हम पर तुमने कहा कि तुम उधार वहां से ना लो, हम कहे बैंक में लो, हम तुमने मजबूर लग रहे कि तुम बैंक की तरफ क्यों जाओ, बैंक का जो ब्याज है बहुत कम है, 3% है। अगर आप सही लेन देन करोगे और अगर नहीं करोगे तो फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसे तो तुमने अपने आप ही ठीक करना चाहिए है जी। 3% तो कुछ भी नहीं होता, मतलब जो उनका 3% है वो 36 है, हमारा 3 है, हमारा साल का 3 है, तो हम चाहे तुम वहां जाओ, क्यों चाहे, अब हमने तरीका क्यों बनाया हो तुम कहोगे। अब ऐसा था एक राजा था, उसने 2 बाज ले लिए, कोई बाज लिया बढ़िया नस्ल के, तो राजा ने देखा बहुत सोने ले लिए, फिर एक ट्रेनिंग करने वाला बुला लिया उसकी, वो ट्रेनिंग करने वाला लगा दिया, हमने सिखाई दिए पूरे उड़ा दे। तो एक दिन राजा देखने है गया, तो दिखाया तो एक तो उड़ गया पूरा, एक दूसरा थोड़ी देर उड़ गया और टाणी बैठ गया, फिर दूसरे तीसरे 10 पीरियड आया और उड़ा टाणी बैठ गया, फिर उसने ट्रेनर बदल दिया, दूसरा तीसरा बदल दिया, वो नहीं ठीक होया। एक चौधरी साहब निकल रहे महीने, वो बोला राजा क्या समस्या थी, पहले राजा भी ऐसे ही थे, बात कर ले रहे थे, तो मिल लिए, बोले क्या बात राजा साहब क्या समस्या, बोले बाद ने डावा टाणी बैठ जाएगा, बोला मैं कर सकूं, उसने ठीक समस्या ने, उसने सोचा भी तो ट्रेनर तो है नहीं, पर चौधरी साहब कर ले तो ही गए, उसने चौधरी साहब दे गए, चल तो सिखा दे, चौधरी साहब ने थोड़ा अपना वो बनाने वास्ते 1 हफ्ता रखा हो, और 1 हफ्ते बाद राजा बुला लिया, अरे डाया दोनों उड़ गए और ठीक उड़े, चौधरी ने कमाल ही कर दिया, सोरा ट्रेनर तो फेल है तुझे कर दिया, जो करा क्या टाणी काट दी, टाणी में बैठा था मैंने टाणी काट दी, तो भाई अब वो टाणी काटना चाहिए ताकि तुम सीधे जाकर बैंक में घुसो है जी। और बैंक में घुसोगे तो वहां से अगर लोगे तो तुम कर्जे मनी दबने के, ताकि तुम ठीक, हमारी सोच तो बढ़िया है ना, अब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हम क्या करा, पर हमारी सोच बढ़िया कि किसान का शोषण खत्म होना चाहिए, किसान तरक्की करना चाहिए, तो उसके लिए हम सारा का सारा काम कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट है वो सारी आप देख रहे हैं। अब थोड़ी सी कंप्लेंट एक सड़क की आवागी, भाई सड़क तो आगे टूटी है यार, अब है भी बात बहुत खराब है रही, पर आप सब ने पता पानी आवा था नहीं आवा है जी। हम कई साल ये प्रयास कर रहे थे, अब कई रफड़ थे, पर इनकी बार वो पटनी सी तो है नहीं ठीक, पत्थर भी लगवा दिए उसमें, तो भगवान के दया जब कम आया तो इनका भी थोड़ा सा, पर कम है वह नहीं रहा। आप एक बात देखो, मेरा इतना बुरा हाल होगा यहाँ आएगा ना जी, यहाँ सारे खेत ऐसे हैं जो दिखा तो रहे तुमने, पर लिगड़ता कुछ नहीं, गन्ने का जितना बीज गिरा उतना ही लिगड़ा है, उसका दुगना लिगड़ जाए, उससे फालतू नहीं लिगड़ता, देख रहे आखड़ा गन्ना, लोगों ने पता नहीं है कितना है, पर लिगड़ता नहीं, 100-125 क्विंटल लिगड़ा, ऐसे ही धानों का हाल है। तो खराब था, लेकिन हम काफी देर प्रयास कर रहे थे, किसान था वो मान नहीं रहा था, वो कहा जी मुझे लगन देता, पर हमारे लेनी पड़ा जमीन, जो भी तरीका है सरकार का लगाने का तो हुई, पर अब की बार हमने वो कर दिया सारा, और भगवान की दया से मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सारा ठीक हो जाए। कुछ तो पहले पानी मार देता और फिर बाद में चोआ मार देता, सारा था, लेकिन हमने उसको ठीक करा दिया। अब इसके बीच में सड़क तो नहीं बन सकती बारिश में, अब सड़क होगी खतई खत्म में मान रहा है इसने, कोई जवाब नहीं दे रहा, वाकई सड़क खत्म है, मैं रोज की रोज चक्कर लगाऊं यहाँ, मुझे पता, तो बड़ी हालत खराब है, लेकिन सड़क मंजूर होगी, काम उस पर चालू होगा। हम थोड़ी ऊंची ठहरे, तो 3-4 पुलियां लगने लगी थारे सामी, और मैं आपको विश्वास दिला रहा जी कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर सड़क ने कंप्लीट कर देंगे। हालांकि एक्शन ने तो मेरे से कहा 1 महीना,
पर इनका 1 महीना ऐसे ही हो, फिर मैं 15 दिन बढ़ा लूँ, मुझे कभी नहीं आना। तो एक्शन ने तो आना नहीं, पर मुझे तो आना पड़ेगा। तो एक्शन ने पूछा था मैंने, कितने दिन लगागे इसमें? बोले जी 1 महीने में कर देंगे। तो इसकर का मैं 1.5 महीना कह रहा, ताकि कल ना तुम पकड़ दो, फिर मैं 1.5 ही कहेगा जो पहले। तो 1-1.5 महीने में इसने सारी ने हम कंप्लीट कर देंगे। बसों की समस्या थी यहाँ, वो बच्चियां आने जाने में बड़ी दिक्कत थी, लगा तो रखी थी हमने इनने, पर वह काफी बड़ी संख्या की। अजैब सिंह जी का मेरे पास कल भी फोन आया था, परसों भी आया था, चौथा भी आया था। अब वो हमने यहाँ से चालू कर दी, उनका दूसरी लगवा देंगे, यहाँ से एक बस हमने चालू कर दी। वो लड़की वाली समस्या वो भी हमने हल कर। तो भाइयों हम आपको पूरा विश्वास दिला रहे कि कोई कोर कसर हम डेवलपमेंट में नहीं रहने देंगे। हाँ ठीक है, जितनी डेवलपमेंट पिछली बार हुई थी उसके मुकाबले में उसका कम है, और उसका कम का कारण क्या है कि 2 साल ये जो कोरोना में और दूसरी चीजों में लिकड़ गए, इसमें भी बड़ा हमारा नुकसान है। और भाइयों एक बात मानियो, तुम सोचो करो ना तो क्या हो भाई, रुपए तो थरपत ले हमारे को करो पैसे धरे, हम तो थरपत ही ले, बस थरते पता नहीं चलने देते कद ले लिए, चुपचाप सी लेगा थारी जेब मजे काटेगा, थरते ही डेट काटता है। यह सड़क मेरा बहुत नहीं बनवाने का, नया पटनी लगवाने का मेरा बहुत है। यो तो थरपते ही पैसे लिए, थारे पैसे थरते दे रहे, जब थारी जेब मनी पैसे रहने के हमारे पास खाते जाएंगे, जब लोगों की जेब महीने पैसे रहने के तो हमारे पास। कोरोना ने एक ऐसी स्थिति बना दी कि लोगों की अपनी कैपेसिटी कम हो गई, हमारा टैक्स कम हो गया। अब भगवान की दया से सारा कुछ ठीक है। और आपको जान के खुशी होगी, वैसे तो हमने सबने पता होगा कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारी देश की, जो है विकास दर जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और ज्यादा ना मान लियो कदम हमारे ज्यादा ही है, कई गुना ज्यादा है। हम 7% पे हैं, और जोर से यूरोप के देश हैं में 1 पर 2 पर 1.5 पे हैं, हम 7 पे हैं, हमारी 7% है। किसी की 1 है, किसी की 1.5 है, किसी की 2 है, किसी की 3 4 के ऊपर कोई नहीं है। हम इतनी स्पीड थे नहीं, जोर से सारा दिन मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है ना, तो उन्हें सारा दिन ठेका ले रखा, मोदी ने न्यू कर दिया, मोदी ने न्यू कर दिया, और कह रहे कई चीजें हमने बेच दी, फलाना बेच दिया, ढिगड़ा बेच दिया। वैसे हमने करा तो नहीं, पर करने में रख गया भाई। अगर कोई चीज घाटे में चल रही, मान लो उन्हें एयर इंडिया सेल कर दी, तो भाई उसमें अगर 1 साल में 2000 करोड़ का घाटा हो, मोदी जी अपने को रोते रहते, कांग्रेस अपने को रोते रही थी। थारे पैसे लेकर 2000 करोड़ की सब्सिडी देते, थारे ही तो पैसे थे, हमने थारे पैसे बचा दिए और काम ठीक कर दिया। जहाज में चाहिए था कुछ तुमने, क्यों भाई उस जहाज में तुमने भेजना था? अरे बिना बात के थरपते पैसे लेकर अमुन तेलक रहे देने, तो नहीं करेगा जी एयर इंडिया बेच दी, क्यों रखा भाई एयर इंडिया ने सीधे? क्यों भाई? अगर कहीं घाटा पड़ रहा तो घाटा किसके पैसों का? हमारे पैसों का पड़ रहा है यार। हमें तो तुम कभी बदल दोगे, 5 साल में अटकावेंगे, तुमने पसंद दिया, हमारा कान पकड़ के कर दोगे, दूसरे ले आओ किसी ने। मालक तो आप ही है। और अगर हम कहीं से पैसे दे रहे, किसके पैसे? थारे ही तो पैसे यार। अगर थारे पैसे बिककर घाटे में देते रहेंगे तो नुकसान किसका? थारा ही तो है। अगर हम किसी चीज ने ठीक कर रहे, फायदा किसने? आपने फायदा। अब मान लो मेरा लड़का वहां पायलट लग जा, या मेरा लड़का वहां बड़ा अफसर लग जा, वो तो पैसे लिए जाएगा, लेगा थरपदर पड़ा घाटा, हरे गले पड़ा पैसे। तो ये सारे हम सुधार कर रहे। अगर रेलवे में भी गड़बड़ है तो हम सुधार कर रहे। अब मेरे पास आजकल पर्यटन विभाग है, ये जो होटल से है ना, मेरे जुम्मा है आजकल, मैं हूं इनका मंत्री। अब हमें इतने पैसे लगा रखे, लेकिन 35 करोड़ का घाटा पड़ रहा है हमने। मैं 35 करोड़ रुपए सरकार पर लेकर उनकी तनख्वाह जिम दूं, क्यों? मैं थाने में तो कौन सा गया था वहां, कह दे कोई से। और जब उन्हें प्राइवेट कर दूं, ठीक रहेगा गलत रहेगा? मतलब हम तनख्वाह देने वास्ते है यार। आप पदे पैसे इकट्ठे करूं, उनसे तनख्वाह दूं, वह काम नहीं करते, ये ठीक है गलत है? मतलब सुधार तो करना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है, बहाल हो यार मेरे पास, पर मैं 2 साल इसी काम पाया तो इसे पीपी मोड़ पर दूंगा और या लीज पर दूंगा, क्योंकि जितना का पैसा क्यों खराब हो गई? मतलब थारी तनख्वाह देने वास्ते पैसे है ना, या तो आप इसने ठीक करो, और अगर ठीक नहीं करते तो फिर दूसरा आदमी ठीक करागा। उसने जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करगा, और हमने 35 करोड़ तनख्वाह वास्ते देने पड़ रहे। मतलब मैं जब जो उनसे पूछूं कि भाई फायदे में अगर नुकसान में, नुकसान में तो नहीं, मैं कितना तनख्वाह लिख जा। अरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसमें तुम अपनी तनख्वाह काट रहे, हमें क्या मिल रहा? 100 करोड़ मारे, उसमें तो कुछ नहीं मिलता, थारी तनख्वाह लिख जा। तो नए परिवर्तन करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां स्थापित हुए बैठे, मैं ये परिवर्तन करना नहीं चाहते, लेकिन इससे देश का नुकसान। हम जो है सही दिशा में
काम करने लग रहे हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो करांगे, इससे जवाब नहीं दे रहे हम। अगर कहीं करना पड़ेगा तो हम करांगे। हम राष्ट्र हित में काम करेंगे, हम अपनी मौज मस्ती वास्ते काम कर रहे। और ये सारे काम आज भारतीय जनता पार्टी करने लगी। तो भाइयों, आप सबका सहयोग आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि निचले लेवल पर भी जो लगागा ना जी, अर्जुन से ने गलत बोलने वाले ने लगागा भाई, लोग तो निकलो है, फिर इनका भी थोड़ा थोड़ा सा ठीक होगा। वैसे तो खैर आपने सारे देश में जय जयकार कर रखी मोदी जी की, जहां भी और मोदी आपने देश में मोदी की जय जयकार कर रखी, दुनिया में मोदी ने आपकी जय जयकार कर रखी। तो भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना कि आप अपना पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आप अजय सिंह जी को दे, हरने यहाँ से जिताए। और मैं आपको विश्वास ले रहा, ये बहुत खाड़कू आदमी है, पीछा पड़ जा जिस काम के ना, जितने काम ये करवा लेगा तो यहाँ भी तो नहीं काम करवाएगा, और निश्चित तौर से यहाँ के सारे काम करवा के देगा। मैं ये विश्वास ले रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी झगड़ा इसने गौमत से बाहर नहीं जान दिया, यही फैसले करवाई दिए सारे साथ। ये अभी बहुत बड़ा गुण है किसी आदमी का, और नहीं तो ये झगड़े बाहर जाना भी एक समस्या है। मुंह तो थोड़ा स्वाद आता रहा है, झगड़े में कर दूंगा, उसने मुंडा मार दूंगा, फलाना कर दूंगा, पर किसी के पीछे किसी ने भगाओगे ना, कहेंगे मैं थोड़ा बड़ा पिल लिया मुझा, पर पीछा पीछा तो मैं ही था उसके, मैं भी दूध नहीं पिलिया, 5-7 पैरों का ही फर्क था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गाँव में कोई झगड़ा ऊन दिया, बाहर जान दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मान लो किसी का पीड़ा कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना, उसकी पेंशन लगनी, सारा अपने आप चालू हो जाए। कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, सरपंच को जाने की जरूरत नहीं, मेरे पाने की जरूरत, किसी को जरूरत नहीं, सारे काम अपने आप हो जाए। एक दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और काम शुरू किया, आपने जानने का खुशी होगी। सरदार जी ने सवाल कर दिया, मुझे बताने का मौका मिल गया। एक सरकार ने कहा कि भाई 1,80,000 सीमा रखी, जिसकी आमदनी इससे कम है वो गरीब है, उसकी ने सारी चीजें अपने आप बढ़ने। बहुत बड़ी संख्या में लोग हरियाणा में से है जिनके 1,80,000 से कम आमदन है, 2-3 किले वाले की भी 1,80,000 से कम है, तो उसका पीड़ा कार्ड बनना, उसका आयुष्मान कार्ड बनना, वो सारे काम अपने आप। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी आदमी हरियाणा में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आमदन 1,80,000 से कम हो। सरकार की ड्यूटी है कि उस काम में लगे। अभी सरकार ने छाट लिया कि जिनकी आमदन 1 लाख से कम है, हमारे पास सारे डाटे हैं, वैसे नहीं हम कह रहे, हमारे पास सबकी आमदनी है। अगर आप कभी तो होगे ना तो हम बटन दाब का गेली बता देंगे कितनी है, तो वो सारे की हमने 98% की कराई। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जिनकी 1 लाख से कम है उनको टारगेट करो कि उनकी आमदनी आप ऊपर बढ़ाओ। अभी हमने 2 हमारे लग लिए, जैसे शिवर छिछरौली में और 2 खिजराबाद में, सब ब्लॉकों में 2 लग लिए। और उसमें हमने उन लोगों को बुलाया जिनकी आमदनी 1 लाख से कम थी। हमारा ही अधिकारी गया, उसने उनसे कहा कि तुमने वहां आना, वहां आए बुलाए, और सारे अफसर हमने वहां बैठा रखे थे। वो आया का अफसर से कहे थे कि तेरी आमदनी, उसको पता ही था आमदनी कम है, उससे वो एक कुछ अफसर पूछा क्या काम कर सका, उसने कहा जी ज्यादा तो लोग ऐसे थे, वो कहे जी तो मैथ्स पढ़ा देना, अभी आसान काम है, सबने पता ही पढ़ने का, मैथ्स कहेगा तो आई तो बाकी नहीं। कोई कहता जी मैं रेडी भी लगा सकूँ, कोई कहता मैं सब्जी की दुकान कर सकूँ, कोई कहता किराने की दुकान कर सकूँ, कोई कहता मिस्त्री का काम कर सकूँ। तो सरकार ने कहा कि हम धरते लोन देंगे, आप अपनी आमदन बढ़ाओ, क्या काम करेगा बढ़ा इसका। और वो हमने शुरू कर दिया। हमारा टारगेट ये है कि अब पहला जो है हमारा कि 1 लाख से कम वाले जो लोग हैं वो हमारा के बढ़ाने, ताकि उनकी आमदन जो है वो 15,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए, वो हमने टारगेट। आजकल लोगों ने कहा गरीब बिठाओ, काम नहीं कराया, हमारा मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, वही धरते बात दिया, तो पता भी नहीं होगा इसका। तो हमारे मुख्यमंत्री ने काम शुरू कर दिया और 2 उसके शिविर लग लिए, छितरौली में पता कर लिए, 2 शिविर लग लिए, 2 खिजराबाद के लग लिए, 4 लग लिए, मतलब उसमें काम शुरू कर दिया। और हमारा टारगेट है कि जो बेरोजगारी है, जो सीएम सरदार जी ने कही, तो वो काम, क्योंकि सारों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, कोई ना कोई काम वो प्राइवेट में या कोई भी अपना काम करने में जरूरत है। आदमी ने अपने आप भी समझे, कई बार आदमी काम करना चाहे उसको पैसे नहीं, अरे बैंक वाले बैठे थे, पूछ लो, हमने सब कह दिया, बैंक वालों ने गारंटी मारी है, जब पैसे मरेंगे हम देंगे। वैसे एक अच्छी बात बताऊं मैं कि जितने ने लोग ऐसे पैसे मार नहीं रहे, हमने अभी पीछे रिक्शा वालों को लोन दिया था, हमारी एक संस्था है चौपाल, तो वो काम कर रही है था कि जिसने भी चाहिए वो ई रिक्शा ले लो, और ई रिक्शा में कुछ उसने 20-25 हजार रुपए पैसे थे, और बाद में उसकी किस्ता बनाएगा, उतने ही पैसे ले जितने दिए थे। और आपने देखा होगा जमुनानगर में जितनी रिक्शा है ना, सारी उन्हीं की दी है, 100 से ज्यादा रिक्शा है। पर जब मैं आया, मैं भी उसमें सहयोग करता रहूं, तो उन्हें मेरे से बताया एक पैसा भी नहीं मरा,
सारे के सारे पैसे उन गरीब आदियों ने वापस कर दिए उनके, और उन्हें आगे वही पैसे दोबारा भेज देती। तो दे पैसे भी नहीं मारते। तो ये सारा काम सरकार करने लग रही, तो बात अभी कही तो ये करेंगे बहुत।